इस समय इंडोनेशिया के बाली में साल 2022 का G20 समिट हो रहा है। इस समिट में भारत को रिप्रेजेंट करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही गए हैं और उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब भी गए हैं। इन तीनों के साथ एक बहुत ही बड़ा डेलीगेशन यानी कि एक बहुत ही बड़ी टीम गई है, क्योंकि इसी समिट में इंडोनेशिया G20 की प्रेसिडेंसी भारत को सौंपने वाला है। हाल ही में भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने थे और वो भी G20 समिट को अटेंड करने के लिए ब्रिटेन की तरफ से खुद ही आए हैं। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ऋषि सुनक पहली बार आपस में मिले और उन्होंने बाली में बातचीत भी की। दोनों लीडर्स के बीच में क्या बातचीत हुई उसके बारे में तो खैर दोनों देशों के विदेश मंत्रालय ने अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन उस मुलाकात के 24 घंटों के अंदर अंदर ब्रिटेन ने भारत को एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज दे दी है। आपको याद होगा अभी कुछ ही हफ्ते पहले ही ब्रिटेन और भारत के बीच इमिग्रेंट्स को लेकर थोड़ा मनमुटाव पैदा हो गया था। ब्रिटेन की होम मिनिस्टर सुएला ब्रायमैन ने भारत से जाने वाले इमिग्रेंट्स के ऊपर कुछ टिप्पणियां की थी, जिसके ऊपर भारतीय सरकार ने नाराजगी भी प्रकट की थी। इस समय भी ऋषि सुनक के ऊपर ब्रिटेन में इमिग्रेशन को कम करने का काफी ज्यादा दबाव है। भारत और ब्रिटेन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस चल रही हैं, उसमें भी भारत चाहता है कि ब्रिटेन भारत के लिए एक फिक्स्ड संख्या में स्टूडेंट और वर्क वीजा का प्रावधान करे, जो वो भारत के नागरिकों को हर साल दे। भारत की इस मांग के ऊपर सुएला ब्रायमैन ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि ब्रिटेन में पहले ही भारतीय इमिग्रेंट्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है और वो ब्रिटेन में हर जगह पाए जाते हैं। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री मोदी और ऋषि सुनक ने G20 की साइडलाइंस के ऊपर आपस में मीटिंग की, उसके बाद ब्रिटेन की तरफ से अचानक भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग करने के कुछ ही घंटों के अंदर ऋषि सुनक ने इंडियंस के लिए 3000 UK वीजास की स्कीम को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, यानी हरी झंडी देकर स्कीम पास कर दी है। दरअसल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक स्कीम पास की है जिसका नाम है UK इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। इस स्कीम के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि वो हर साल 18 से 30 साल के बीच की उम्र वाले 3000 डिग्री होल्डर इंडियन नेशनल्स को, यानी ऐसे भारतीय नागरिक जिनके पास एक प्रॉपर डिग्री हो, उनको ब्रिटिश सरकार वर्क वीजा प्रोवाइड करेगी। ये वीजा शुरुआत में 2 साल तक के लिए दिया जाएगा, जिसको बाद में एक्सटेंड भी किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है और माना जा रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साइन होने के बाद इस संख्या को 3000 से और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा और साथ में इसमें स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड किया जाएगा जो स्टडीज के लिए ब्रिटेन जाना चाहते हैं। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसके साथ UK ने इस तरह का एक एग्रीमेंट साइन किया है। ब्रिटिश PM ऑफिस ने स्कीम की घोषणा करते हुए कहा कि उनका ये कदम साफ दर्शाता है कि ब्रिटेन इंडो पैसिफिक और खास तौर पर भारत के साथ अपने टाइज को और भी मजबूत करना चाहता है। UK में इस समय जितने भी फॉरेन के स्टूडेंट्स हैं, उनमें करीब 25% अकेले भारत से ही हैं। इसके अलावा भारत की कंपनीज ब्रिटेन के लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी दे रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कंपनीज ने ब्रिटेन में इन्वेस्टमेंट करके 95,000 जॉब्स जनरेट की हैं, यानी 95,000 ब्रिटिश नेशनल्स को इंडियन कंपनीज की वजह से वहां पर जॉब मिल रही है। UK के PM ऑफिस ने इसके साथ ही ये भी कहा है कि जो इमिग्रेंट्स इलीगल तरीके से बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के ब्रिटेन या भारत में रह रहे हैं, उनको अपने देश वापस भेजने के लिए भी ब्रिटेन और भारत आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। वहीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि 31 मार्च 2023 से पहले दोनों देश ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपस में साइन कर लेंगे और अगले फाइनेंशियल ईयर यानी मार्च 31 के बाद अप्रैल 2023 से ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू भी हो जाएगा। वैसे ऋषि सुनक ने भारत के लिए ये 3000 वीजा पर ईयर वाली स्कीम शुरू करके वाकई में भारत की बड़ी मदद की है, जिसके लिए उनको एक थैंक्स तो बनता ही है। खैर, वैसे अगर आपको मौका मिले तो क्या आप ब्रिटेन जाना चाहते हैं, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।